राम राम अर्चना सुहासिनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। और आज की सीरीज में फिर बारी है कहानी थारी मारी की। और कहानी भेजी किसने वो हम बतावांगे आपने कहानी का आखिर में। पहले सुनो कहानी। एक बार एक तेली का छोरा सुत्या पड़ा था। आधी सी रात का टेम था। तो एक बार तो छोरा हंसया और फिर रोन लग गया। उसकी माँ ने जाग आ गई, भाई के बात छोरा पहले हंसया और फिर रोया। बोले बेटा के बात, ता हंसया क्यों रोया क्यों? बोले माँ जान दे। बोले ना बेटा बतानी पड़ेगी। वो घनी अड़ी लगा ली पर उस छोरे ने बताई नहीं। बोले फिर वह लाग गई, उसने आ गया गुस्सा। बोले मैं तेने 9 महीने पेट में राखी और तू मेरा कहना नहीं मानना है, तब मैंने यह बात नहीं बताओगे तो पहले हंसया क्यों फिर रोया क्यों? उसने कितनी अड़ी लगा ली, उस छोरे ने बताई नहीं। उसने ऐसा गुस्सा आ गया। बोले तने बेचूंगी। बोले बेशक बेच दे, बताऊँ नहीं। उसने वो अपना छोरा गांव के लंबरदार ने बेच दिया 100 रुपये में। अब वो लंबरदार ले गया उस छोरे ने। और फिर वही बात चल रही थी क्यों माँ ने बता दी थी भाई पहले हंसया फिर रोया रही, वो बतावे नहीं इस छो में मैं इसने बेचन लाग रही हूँ। लंबरदार ले गया, 2-4 दिन रखा, उसने बुढ़ा बुढ़ो को बूझन लग गया। बोले तेरी माँ ने नहीं बताया, मन ने तो बता कि पहले तो हंसया क्यों फिर रोया क्यों? इतनी अड़ी लगा ली उस लंबरदार ने भी, लेकिन उस छोरे ने बताया नहीं। बोले कि मैं कर ले नहीं बताऊँ। उसने भी आया छो छो आया तो उसने भी 100 रुपये में वो पटवारी तो बेच दिया। ये पटवारी ने फिर बुढ़ा बुढ़ू का पूछनी चाहिए कि पहले तो हंसया क्यों फिर तो रोया क्यों? तो बोले किम्मी कितनी तान लगा लो। बोले जिसने बेचना है बेच दो, मैं यह बात बताऊं नहीं कि पहले मैं हंसया क्यों फिर रोया क्यों? ये उसने भी आया गुस्सा। उसने क्या कराया, वो ले जाकर राजा के और बोले वो भी 100 रुपया में बेच दिया। ये भी राजा ने तो रख लिया। वो राजा उसने प्रेम से रखने लग गया। फिर राजा का वह बात फिर ध्यान आओ बार बार। फिर बोले इतना की कौन मानी, लंबरदार पटवारी ने तो के जाना है, मन तो बतावेगा। बोले छोरे नू बता, तो सुत्या था आधी रात ने पहले हंसया क्यों फिर रोया क्यों? बोले नहीं बताऊं। घनी प्रेम से भी समझा लिया, गुस्से में भी बूझ लिया, लेकिन वो छोरा टस समझ नहीं आया। बोले किम्मे कर ले बताऊं नहीं। इब राजा तो राजा है, राजा की तो मूछ का सवाल है। इब राजा ने तो छुआया, देखो कोई भी बात कह दे और कोई भी नहीं टाल सके। और ये छोरा इतनी सी बात नहीं बताने लग रहा कि पहले हंसा क्यों रोया क्यों। राजा ने बोले ले जाओ भाई इसने कारागार में घेर दो। वो ले जाकर छोरा जेल में घेर दिया। अब राजा की छोरी का उस पर मन आ गया। ये वो क्या, वो लुकमा लुकमा रोटी लेकर जाती, दूध का कटोरा लेकर जाती और उस छोरे ने खुआया थी। ये वो 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन बीत गए। तो एक बार क्या होया कि राजा जो पड़ोसी राजा था, उस राजा ने 2 घोड़ी छोड़ दी। दोनों घोड़ी जमा एक जैसी लाग गए और दोनों बराबर की लाग गए। पर उसमें एक तो माँ थी और एक बेटी थी। इब राजा ने तो परवाना गैर लिख कर भेज दिया। उस राजा दो रहा कि मन नू बता कौन सी माँ है कौन सी बेटी, जब बता दे तो ठीक है और नहीं तो युद्ध खातर तैयार हो जा। राजा बोधा सा था, अब युद्ध की तो गुंजाइश नहीं थी। अब उसने सारे तरकीब बिढ़ा ली, भाई कोई नू बता दे भाई इस घोड़ी में कौन सी मार कौन सी बेटी, लाग दोनों एक जैसी। तो ये के करे वह राजा वाली छोरी जब उसने रोटी देने गई न, तो वो तेली वाला बूझन लग गया। बोले के बात आज तू हमारी आई है? बोले बात क्यों थी, आज तो नू दुविधा हो रही है। बोले क्या की होगी दुविधा? बोले दुविधा नू हो रही है कि पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ी छोड़ दी और दोनों दिखा एक जैसी, एक मार एक बेटी। वो नू का कह तो बताओ कि कौन सी माँ है कौन सी बेटी है, और नहीं तो युद्ध खातर तैयार हो जाओ। अब युद्ध करने की गुंजाइश नहीं, मरण मारने का टाइम आ लिया। बोले बता तो मैं दूँ। बोले बता न। बोले बात नू है, दोनों आने साथ चराओ और जब फिर शाम हो जाए ना तो एक ही कुंड में, जो छोटा कुंड होया करे उसमें पानी पियाओ। जय जो बेटी होगी वह दूसरी घोड़ी की नाड़ तले तो पानी पियोगी। यो देख लियो। अब छोरी जाकर राजा ने तो सीधा सीधा बताओ कुकर। वो बोली पिताजी मैंने एक सपना आया था। बोले के? बोले सपने में मैंने नू लग गया, बेजाने किसी ने मेरे से नू बताया है कि बेरा तो पाट जगह कि माँ कौन सी बेटी कौन सी। बोले इन गैल चरा कर न और शाम ने एक ही कुंड में पानी पियाओ, तो जब जो बेटी होगी न वह दूसरी घोड़ी के नाड़ तले तक पानी पियोगी। बोले अच्छा करके देख लिया। तो करके देखा तो नू होया। पूरे दिन चरी, शाम ने जब उस कुंड में पानी पीने लगी तो एक घोड़ी ने दूसरी घोड़ी के नाड़ तले से पानी पिया।
तो पिछाण ली वही बेटी या है जो नाड़ तले से पानी पीवे है। तो उसका बांध दी पर्ची सी और लिख दिया वे कौन सी माँ है कौन सी बेटी है, और वह दोबारा राजा द्वारा भेज दी। अब राजा का तो वो सवाल हो गया हल। तो युद्ध की तो कोई बात नहीं थी, पर खुन्नस तो थी उसने। उसने फिर 2 मूर्ति भेज दी। उस राजा ने 2 मूर्ति भेजी, तो मूर्ति सी कि एक मूर्ति की नास में से किमी गाल है तो वो मुंह में आ जा, और दूसरी मूर्ति की नास में किमी गाल है तो वो बाहर निकल जा। बोले बताओ इसमें कौन सी सही है कौन सी सही को नहीं। इब फिर दोबारा राजा चक्कर में पड़ गया। राजा तो फिर अन्न जल त्याग दिया, वे चिंता में पड़ गया। बोले एक समस्या से तो पेंडा छुटाया था, या एक और आ पड़ी, इब के करा दूसरी आफत आ गई। या तो इब छोरी ने फिर सुनिया बात। छोरी फिर गई रोटी लेकर और तेली वाले छोरे से बताई। बोले के बात? बोले बात नूनू है, वो एक समस्या तो सुलझाई थी, दूसरी और आ पड़ी। उस राजा ने तो 2 मूर्ति भेजी है, नू का कौन सी सही कौन सी गलत। बोले बता तो दूं, पर एक मेरी शर्त है। बोले के? बोले मैं बताऊंगा जाकर न दरबार में। बोले अच्छा। तो वह गई। फिर पिताजी ने फिर सीधा सीधा कुकर कह। बोलो पिताजी पिताजी मन पहले सपना आया था। बोले हाँ बेटी आया था। और बोले आपने सपने के मुताबिक करया तो अपनी समस्या दूर होगी। बोले हाँ। बोले बेटी और कोई सपना आया? बोले आया तो पिताजी। बोले के? बोले आपने कितना जना से बूझ लिया? बोले मन तो गणखरा से बूझ लिया, गणे विद्वान थे और किसी ने नहीं बेरा। बोले पिताजी मन सपने में नू लाग गया कि कोई जई समस्या का हल बता सके है ना, तो तेली वाला छोरा बता सके है। बोले अच्छा। बोले काटो भाई, लाओ उसने कारागार जेल में से काट लिया। उसने बाहर लेके आए, दरबार में पेश कर दिया। उसने क्या कराया, एक मूर्ति की नाक में एक लिकड़ा गाला तो वो मुंह में चल गया, और दूसरी मूर्ति की नाक में लिकड़ा गाला तो मुंह से वो बाहर लिकड़ गया। तो जो भीतर चल गया था उसने कहा या लाख की, और दूसरी खातर बोले खाक की। बोले पक्का? बोले पक्का। लिख कर पर्ची और गेर कर संदेश भेज दिया, और कारा बता दिया भैया मूर्ति लाख की या खाक की। उनका ये उत्तर भी पार हो गया, और जो पड़ोसी राजा था वो घना राजी हो गया। तो उसने अपनी छोरी का डोला भेज दिया, और उस राजा का नहीं। तो उसने क्या कराया, वो राजा तो उस पर तेली और छोरे पर पहले खुश हो गया था, तो उसने अपनी छोरी का ब्याह भी उसके गैल कर दिया, और वह छोरी दूसरे राजा की आई थी उसका भी ब्याह उसका गैल कर दिया। फिर वो छोरा ने बोला महाराज ये बता सकूँ मैं कि उस दिन मैं रात ने सपना देखूं था तो पहले हंसा क्यों रोया क्यों? बोले अच्छा। बोले बता फिर। बोले नू नहीं, सब ने बुला लो। बुला ले, छोरा की माँ भी आ गई और पटवारी वो लंबरदार भी बुला लिया, सारे आगे उनका सामने नू बोला। बोले मैंने नू सपना आया था कि मेरा ब्याह राजा की छोरी गैल होगा, और उसमें आधा राजपाट राजा मने देगा। अब बोले रोया नू कि बोले मेरी कड़ा किस्मत आई सी जो मेरे गैल हिस्सा हो, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। तो यह बात सुनकर जब मैं उस टाइम बता देता तो किसी ने यकीन भी नहीं होता, तो मैं नू हंसा और न्यू रोया, और राजा ने तो खुशी खुशी आधा राजपाट भी उसने दे दिया, और वो तो आराम से ठाठ से रहने लग गए। तो किस्मत माड़ी नहीं, किस्मत कई बार चमत्कार भी दिखा दिया करे। और यह जो चमत्कारी कहानी मारे द्वारा भेजी है, आप भी जानने के उत्सुक होंगे कि भेजी किसने है। वो भेजी है भाई नरेंद्र कौशिक, धरती पकड़ने। हाँ, भाई की पहचान है धरती पकड़, और धरती से जुड़े हुए हैं। तो धरती से जुड़े हुए कहानी भी मारे द्वारा वो भेजन लाग रहे हैं, नए नए आइडिया भी मारे द्वारा भेजन लाग रहे हैं। तो आप भी करो कोशिश, भेजो अपनी कहानी, सुनावांगे हम अपनी जुबानी। आप सबने राम राम। मैं तेरे की तरह बावड़ी थोड़ी हूँ।